देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नेशनल काउंसिल बिल के, जकरा लेकर डॉक्टर सब हड़ताल पर चल गए छथि। दरभंगा में जतेक भी सीनियर डॉक्टर रहे तो हड़ताल पर चल गेला, ओहि कारण आउटडोर बंद रहल। नेशनल काउंसिल बिल के विरोध में दरभंगा के डीएमसीएच के तमाम बड़े डॉक्टर हड़ताल पर चल गेला। हड़ताल के कारण आउटडोर पूरा बंद रहल। डीएमसीएच अधीक्षक और उपाधीक्षक दावा केलनि जे कोनो भी परिस्थिति में इमरजेंसी सेवा के ठप नहीं हुआ दिल जाए। जो नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो बिल आया है एनएमसी, वो ऐसा समझा जा रहा है कि चिकित्सक विरोधी है। तो हम लोग का एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल के इंडिया के तहत अभी तक जितने भी कार्य हो रहे थे, परीक्षा हो रहा था, अपॉइंटमेंट्स हो रहा था, उसके अनुसार कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की मानक तय हो रही थी, इन सबों से चल रहा था कार्य। लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन करके डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने एक वार्तालाप की थी, जिसमें कहा गया था कि संशोधित किया जाएगा। वो संशोधित एमसीआई के अनुसार या फिर आईएमए के अनुसार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार मान्य नहीं है। उसमें डॉक्टरों की बहुत सारी बातें थी जो इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके विरोध में आज आईएमए की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भाषा के तरफ से आज आउटडोर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद किया गया है उन लोगों की तरफ से। डॉक्टर हमारे अस्पताल में मौजूद हैं, सभी विभाग के अपने अपने विभाग चैम्बर में मौजूद हैं, ओपीडी में हैं, लेकिन ओपीडी में उन लोगों की तरफ से काफ़ी विरोध है, जिससे कि हम लोग उनको वो सेवा नहीं दे पाएंगे। आज कोशिश है कि अगर कोई चैम्बर में जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन ओपीडी में कोई सेवा उनको नहीं दिया जाएगा। इमरजेंसी बाधित नहीं है, इंडोर बाधित नहीं है। अगर ऐसा ही कोई ज़रूरी केस है या ऐसा ही कोई बहुत सीरियस केस है तो उनकी व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था कहीं से भी बाधित नहीं होगी। ज़्यादा त्वरित तरह से इनका इलाज, समुचित इलाज किया जाएगा। मैंने भी लोगों से कह दिया है कि अगर आपको इतना ही ज़रूरी है, तो आईएमए ने बंद किया है, तो आप इमरजेंसी के थ्रू आइए, वहाँ आपका इलाज अच्छे ढंग से होगा। देखिए, आईएमए ने आपको आउटडोर ओपीडी बंद कर दिया है, लेकिन निजी क्लिनिक सभी चल रहे हैं। नहीं, निजी क्लिनिक को भी बंद किया गया है और उसके राउंड पर अभी भी आईएमए के लोग गाड़ी पर राउंड में है। जिसका भी क्लिनिक पाया जाएगा तो उसके हिसाब से जो भी कदम उठाया जाए वो उठाया जाएगा, और निजी क्लिनिक समूह का लगभग बंद है। हाँ, आज ऑल ओवर इंडिया में एनएमसी बिल के अगेंस्ट में डॉक्टर लोग हड़ताल पर गए हैं। एक धिक्कार दिवस के रूप में आज वो लोग हड़ताल पर गए हैं। 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं है और आउटडोर तो प्रभावित हो रहा है। उसके लिए क्या विकल्प? उसके लिए अगर आउट रूटीन केस है तो मान लीजिए कल भी आके दिखा सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी में आया है तो उसको इमरजेंसी के रूप में उसका इलाज किया जाएगा। और रूटीन केस जो है सो आज के बदले उसको थोड़ी परेशानी होगी, कल आके दिखा लेगा। इस तरह की बिल आने से डॉक्टरों में किस तरह की परेशानी बढ़ेगी? उसमें है जो पहले मेडिकल एसोसिएशन से मेडिकल के आदमी ही उसमें रहते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, एमसीआई में। अब इसमें सिलेक्टेड अदर दैन मेडिकल से भी उसमें मेंबर बनाया जा रहा है। वो लोग अपना डिसीजन लेगा। मेन यही हम लोग को क्षोभ है, जो हम लोग का जो ऑटोनोमस ही था उसमें दखल दिया जा रहा है। एनएमसी बिल के लेकर हड़ताल है और ओपीडी हमारे यहाँ बंद है। चूँकि इसलिए जो यहाँ पर जो है सो एमसीआई को हटा करके एनएमसी बिल माने के लिए लिया गया है। इससे डॉक्टरों में पूरा आक्रोश है। चूँकि ये बिल लागू होने पर इसमें बहुत परेशानी की सामना करना पड़ेगा चिकित्सकों को, तो इसलिए जो है सो अभी जो आज जो है 6 बजे सवेरे से लेकर के 6 बजे शाम तक और आउटडोर बंद किया गया है। लेकिन इमरजेंसी मेरा चल रहा है। इमरजेंसी इंडोर वगैरह सब मैंने बाधित नहीं होगा, वो सब चलेगा। आउटडोर में जो मरीज आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, उनके इलाज के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? उसके लिए तो कोई चूँकि आज तो लोग डॉक्टर है नहीं, तो इसमें तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। इमरजेंसी में अपना देखेंगे। जो कान का इलाज क्या पता चला यहाँ आने के बाद? अभी कहाँ जांच पड़ताल तो 2 हॉस्पिटलें बंद है। ये नहीं मालूम था कि हड़ताल है। सो कहाँ से आए हैं? आया है बिशनपुर से 1.5 कोस जमीन पश्चिम रुपौली घाट पड़ता है, रुपौली घाट। क्या नाम है? कुशेश्वर दास। इमर सुपौल से खबर आबि रहल अछि। नेशनल
नेशनल काउंसिल बिल के विरोध में निजी और सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर एक दिन के लिए चली गया, जाहिर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। केंद्र सरकार के नेशनल काउंसिल बिल के विरोध में पूरा भारत में डॉक्टर सब का एक दिन हड़ताल एही कड़ी में सुपौल के निजी और सरकारी डॉक्टर से हो एक दिन के हड़ताल पर चली गया, जेकर असर सुपौल जिला में देखे के लिए मिलल। सदर अस्पताल एवं निजी क्लिनिक के चिकित्सक कार्य के बहिष्कार को काला बिल्ला लगाकर हड़ताल पर बैसल रहा। मेडिकल काउंसिल जो केवल चिकित्सक नहीं बल्कि गरीब जनता के विरोध में ये बिल लाया गया है और पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के जो सजेशन था उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये इलाज इससे काफ़ी महंगा हो जाएगा और बिहार में मुश्किल से 2% भी प्राइवेट नर्सिंग होम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अतः हम लोग इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। सारा राष्ट्रीय स्तर का हम लोग का आज एजुकेशन है, आउटडोर बाधित किया गया है और हम लोग उसका जैसे का बहिष्कार किए हैं। केवल इमरजेंसी आपातकालीन सेवा जो है हम लोग ताकि रोगी प्रभावित नहीं हो ये हम लोग चला रहे हैं और हम स्पष्ट ये हम लोग का निर्णय है कि जब तक इसका संशोधन अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग इसका बहिष्कार करते रहेंगे। अतः सरकार से अनुरोध है, हम लोग का आग्रह है कि वो इस बिल पर ध्यान दें ताकि गरीब जनता इससे प्रभावित ना हो। ये आज केवल आज का है 28 जुलाई का नहीं, वो अभी हम लोग केवल ओपीडी का बहिष्कार किए हैं। डॉक्टर साहब का स्ट्राइक है, इस कारण जो है सो आज मरीज नहीं आ रहे हैं, जनरल मरीज दवा नहीं ले पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में तिरहुत प्रमंडल के आईजी सुनील कुमार स्थलीय निरीक्षण कलन। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला में तिरहुत आईजी सुनील कुमार स्थलीय निरीक्षण कलन। अखन तक मिलल साक्ष्य के पुष्टि के साथ और नया साक्ष्य खोजे के सेहो प्रयास चल रहा है। निरीक्षण के दौरान आईजी सुनील कुमार बतौलन जे अखन तक प्राप्त साक्ष्य के और अधिक पुष्टि के ख्याल से दुनू भवन के जांच किया जा रहा है। सेवा संकल्प समिति और प्रातः कमल दुनू बिल्डिंग आपस से जुड़ल है। बालिका गृह में कौन दवाई के इस्तेमाल होय छल और अन्य कौन तरह के दवाई के उपयोग होय छल एहि के लेल मेडिकल टीम बनाओल गेल है। घटना स्थल पर भी हुआ था। एफएसएल की टीम प्रथम दिन से काम कर रही है पुलिस के साथ। आज भी एफएसएल की टीम इस परिसर में साक्ष्य संकलन के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मांग के लेने जे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोप लगाओल जा रहा मंत्री मंजू वर्मा के पति के कारण मंत्री के तत्काल इस्तीफा दे के चाहिए। मधेपुरा के सांसद और जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव को एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते कहलन जे बिहार के 100 बालिका गृह में 3 साल से शोषण जारी है। 100 में नेता और अधिकारी शामिल है। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निगरानी में हुआ। जे लोग के नाम आबि रहल अछि नेता के ओकर गिरफ्तारी हुआ। मंजू वर्मा के तत्काल इस्तीफा दे देबाक चाहिए। ब्रजेश ठाकुर के अखबार के सरकारी विज्ञापन किया मिलल। संगे संग राजद पर निशाना साधैत साइकिल यात्रा के बलात्कार से जोड़कर कहलन जे जखन ई मामला एक सप्ताह पहले ही पूरी तरह खुल गेल छल। राजद में कई एहन नेता अखनो छथि जे बलात्कार के आरोपी और दोषी छथि। सवाल अभी तक मंजू वर्मा इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बलात्कार के सवाल पर जात का उल्लेख करने वाले मंत्री को नीतीश कुमार जी अविलंब अपने मंत्रिमंडल से हटाए, अविलंब। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में मॉनिटरिंग होगी, इसके लिए हम हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं और मैं खुद बहस करूंगा कि इसकी मॉनिटरिंग 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में हो। तीसरा, आपने ब्रजेश ठाकुर को किस हैसियत से मेंबर बनाया? इसका मतलब है कि ब्रजेश ठाकुर जी का तार पूरा मुकम्मल तौर पर सभी नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष से मिला हुआ है। बेटी बचाओ और एनडीए भगाओ से मेरा सवाल है
कि इसका साइकिल यात्रा 1 महीना पहले घोषणा हुआ था और ये मुजफ्फरपुर का उद्भेदन 1 सप्ताह मात्र पहले हुआ है। मेरा सीधा सवाल, अभी तक राजवल्लभ यादव को क्यों नहीं निकाला गया? श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, मैं होम मिनिस्टर से मिला, मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए जितेंद्र जी जो प्रभारी है उनसे मिला, स्पीकर से 3 दिन मिले। उसके बाद माहौल बना हिंदुस्तान में बिहार के बेटियों के बलात्कार का। सीधा सवाल है पप्पू यादव का, इन बलात्कारियों को संरक्षण इन दोनों सरकार ने क्यों दिया? सीधा अनवारुल हक को टिकट क्यों, तस्लीम को टिकट क्यों, नवल को क्यों, राजवल्लभ क्यों, गौतम शिल्पी कांड को बचाया क्यों गया? और लालू यादव जी आपके रीजन में बलात्कार का केस दर्ज क्यों नहीं हुआ आज तक? उमर दूसरा तरफ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लेकर जनाधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मंत्री मंजू वर्मा और उनकर पति के पुतला फूकलन। मुजफ्फरपुर बाल सुधार गृह के मामले में मंत्री पति के अविलंब गिरफ्तारी और मंत्री के इस्तीफा की मांग के लेकर जनाधिकार महिला परिषद द्वारा मंत्री और उनकर पति के पुतला दहन पटना के कारगिल चौक पर गांधी मैदान में किया गया। मामला पे सीबीआई जांच के लेकर पिछला दिन विधानसभा में काफी हंगामा भेल छल। ओते जनाधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष वंदना भारती कहलन जे कोनो मामला भेल हन ओइमे पूरा हाथ मंजू वर्मा के छो। कहलन जे सरकारी कार्य में बहुत सारा लोग अधिकारी रहे छथि, आखिर केना प्रवेश क गेला बालिका गृह में? अगर ये तो बच्ची सब सेफ नहीं छथि तो सोचू हम सब केना सेफ रहब। माननीय सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम जन अधिकार परिषद की टीम कांड में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए पुतला दहन कर रहे हैं। और आज महिलाओं के दर्द को कोई समझ नहीं रहा है। यौन शोषण, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों से जूझ रही है। सभी बहनों से आग्रह है कि हम सब एक हो जाए, ना कोई जात ना कोई धर्म, अगर होगा तो मानवता। जय महिला सशक्तिकरण। और मैं ये कहना चाहूँगी, जिनके दोषी कोई भी हो सकता है, जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो उसमें पूरा हाथ मंजू वर्मा का हो, क्योंकि देखिए सरकारी पास में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अधिकारी है, आखिर कैसे प्रवेश होंगे? जब सरकारी ये में बालिका गृह में अगर वो नहीं सेफ है बच्चियाँ, तो सोचिए हम प्राइवेट जो जाते हैं सरकार के, अब सरकारी लोग अगर ऐसा करेंगे जिनमें खुद एक महिला हो के महिला का दर्द नहीं समझ रही है, जो एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक औरत है, उसको ये दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि एक महिला की इज्जत क्या होती है, वो इस तरह का कांड करवाती है, जो कि जिनके न माँ बाप है न कुछ है। एक बालिका गिरा सोच सकते खुद ही वो बेचारी है, उन लोग के प्रति तो हम लोग को कैसा वहाँ पे वो देख के दिन रात, वो तो एक माँ समान है, वो कैसे अपने पति के साथ इतना बड़ा साथ दे सकती है? मुझे तो समझ में नहीं हो सकता। एक औरत के खिलाफ इतनी गंदे कितना सोच रख सकती है? उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनके पति को। और मंजू वर्मा का अगर हाथ है तो उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और उनको अगर उनका हाथ है तो उनके मुंह में काली पोत करके पूरा ये बिहार में घुमाना चाहिए। 42 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, ये पूरा पुनः पुष्टि हो चुका है कि 42 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, और यहाँ तक कि वहाँ उसमें 7 साल के बच्चे के साथ भी हुआ है। और आज हम लोग मंजू वर्मा का पुतला दहन इसलिए किए हैं कि मंत्री मंजू वर्मा के पति भी इसमें शामिल है, और मंजू वर्मा खुद अपने पति को लेके बाल गृह में जाती थी और उसको सपोर्ट करती थी अपने पति को। तो हम लोग को राज्य सरकार से मांग है कि मंजू वर्मा को पुनः बर्खास्त करे और उसके दोषी पति को उसके अरेस्ट करे। समस्तीपुर के मालगोदाम स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में एक बैठक भेल, जाय में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लेकर 2 अगस्त के बंद के ऐलान किया गेल हन। समस्तीपुर जिला के मालगोदाम चौक स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सबके एक बैठक भेल, जाय में मुजफ्फरपुर रिमांड होम रेप कांड के सूत्रधार चंद्रशेखर वर्मा के गिरफ्तार करे, रेपिस्ट के संरक्षक समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और TISS के रिपोर्ट के सार्वजनिक करे के मांग के लेकर 2 अगस्त के बिहार बंद के तैयारी शुरू कर दिल गेल। कोशिश किया कि रिमांड
लेकिन भाकपा माले ने मोर्चा संभाला। मुजफ्फरपुर के अंदर में आंदोलन किया गया, सड़कों पर लोग उतरकर प्रतिरोध प्रदर्शन किए, सरकार के नाक में दम कर दिया हम लोगों ने। और अंत तक जब वहाँ की लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई तो मेडिकल जांच में पाया गया तो वहाँ रिमांड होम के 29 लड़कियों के साथ। अभी हम लोग भाकपा माले के बैनर के चले प्रतिरोध मार्च माल गोदाम चौक, जो भाकपा माले का कार्यालय स्थल है, वहाँ से निकाल कर स्टेशन चौक पर पहुँचे हैं। और यह प्रतिरोध मार्च मुजफ्फरपुर बालिका गृह में हुए 29 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार कांड जो हुआ है, राजनेताओं के द्वारा जो बलात्कार कांड हुआ है और उसमें मंत्री के पति उसमें फंसे हुए हैं, तो उसके जांच के लिए हम लोगों ने यह प्रतिरोध मार्च निकाला है। और 2 अगस्त को हम लोग बिहार को बंद करेंगे। इसके पहले हम लोग ये प्रतिरोध मार्च निकाला है और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं इस प्रतिरोध मार्च के मार्फत से कि सीबीआई से जांच करवाया जाए और सीबीआई का जांच हो तो उच्च न्यायालय के जज के मॉनिटरिंग में हो। दरभंगा में भाकपा माले के जिला कन्वेंशन आयोजित भेल, जाय में काफी संख्या में कार्यकर्ता सब उपस्थित चला। भाकपा माले के जिला कन्वेंशन जिला कार्यालय में आहूत कल गेल, जाय में 2 अगस्त के बिहार बंद के आह्वान कल गेल। दरभंगा ई बिहार बंद के आह्वान सिर्फ अकेला नहीं बल्कि समस्तीपुर में से हो तरह के आह्वान कल गेल हन। ई पूरा मामला मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह रेप कांड से जुड़ल अछि और एहि कांड के लऽ 2 अगस्त के ई बंद बजाओल गेल हन। रैली में दरभंगा से 5000 से ऊपर लोग भाग लेंगे। मतदार शासक के बतौर सामने आ रहे थे, उनका पोल खुल रहा है और आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। बाढ़ दरभंगा में आया पिछले साल, फसल क्षति अभी तक नहीं मिला, राहत नहीं मिला। इन सब सवालों पर लड़ाई आगे बढ़ रही है, लड़ाइयों को भाकपा माले आगे बढ़ा रही है। और आज 28 जुलाई है, हमारी पार्टी के संस्थापक महासचिव कमरेड चारुल गोविंदार की शहादत दिवस है और इस मौके पर पार्टी की ओर से दरभंगा जिला का कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया गया है। इस कार्यकर्ता कन्वेंशन के माध्यम से पूरे बिहार में पार्टी की ओर से भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ जो अभियान चल रहा है उसकी एक विस्तृत समीक्षा की जाएगी और 27 सितंबर को पटना में होने वाली जो भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली है उसमें यहाँ से 10,000 लोग जाएंगे। इसको लेकर के एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। गांव-गांव में अभियान चल रहा है और दरभंगा जिला से 500 गांव से लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। अभी मुजफ्फरपुर में बालिका गृह बलात्कार कांड जो हुआ उस बलात्कार कांड के खिलाफ हमारी पार्टी के महिला संगठन की ओर से, पार्टी विधायक की ओर से विधानसभा से लेकर के सारक तक एक बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार को दबाव में सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। लेकिन सीबीआई जांच का आदेश तब तक अधूरा है जब तक मंजू वर्मा और भाजपा कोटे के मंत्री सुरेश शर्मा जो मुजफ्फरपुर के विधायक हैं और जिनका ब्रजेश ठाकुर से गहरा ताल्लुकात रहा है उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है। सुपौल के छातापुर में स्वच्छता के लेकर एक अहम बैठक कल गेल। सरकार के दूरगामी योजना में शुमार स्वच्छता के लेकर एक अहम बैठक छातापुर प्रखंड में आयोजित कल गेल, जहाँ छातापुर प्रखंड के तमाम अधिकारी सहित जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका और जनप्रतिनिधि शामिल भेला। छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ललित नारायण सभागार में ओडीएफ कार्यक्रम के लेकर बैठक के आयोजन कल गेल, जेकर अध्यक्षता बड़ी अपर समाहर्ता अखिलेश कुमार झा केलन। कार्यक्रम के शुभारंभ दीप प्रज्वलित कल गेल। कार्यक्रम के संबोधित कर वीडियो छातापुर अजित कुमार सिंह कहलन जे खुले में शौच करे से कई बीमारी होइत अछि। देर शाम तक चलल कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, मुखिया सहित जीविका दीदी सब मौजूद छला। इसको हम जानवर के गोबर से भी तुलना कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे महिलाएं इसको उपयोग भी करते हैं जलावन के रूप में। आप देखते होंगे कि जानवर जब गोबर करता है तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है या उसको गोईठा के रूप में हम लोग जब थाप देते हैं। ODF खुले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छ बिहार स्वस्थ बिहार कार्यक्रम में स्वच्छ छातापुर और स्वस्थ छातापुर की परिकल्पना के साथ पूरा मेरा छातापुर कैसे स्वच्छ रहे, कैसे खुले में शौच मुक्त हो, इसके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि, इस यहाँ के आंगनबाड़ी वाली सेविकाएँ, CLPS वर्कर, कुछ आशा कार्यकर्ताएँ हैं और लोग भी ग्रामीण लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और उसी पर परिचर्चा हो रही है कि कैसे 15 अगस्त तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। SCS न्यूज के अंक में खानेतवे अगला अंक में फिर की और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।